चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो। आज आप देख रहे हैं पिछड़ों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है यूजीसी बिल पर, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। बाकी जो सो कॉल्ड वो पार्टियां थी, जो पिछड़े समाज की पार्टियां बनती थी, उन्होंने टेप लगा लिया अपने मुंह पे। उन्होंने एक लफ्ज नहीं पिछड़ों के लिए बोला। अगर किसी ने बोला है खुल के कि अगर संसद तक, सड़क तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बैकवर्ड कमेटी के लिए, ओबीसी कमेटी के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर आज बुलडोजर घरों पे चल रहा है। मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए उनके घर, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लखीमपुर की रैली ने इतिहास अगर ना बना दिया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम इमरान खान है। आप जो चाहेंगे वो रखना चाहेंगे। खान साहब सपा के साथ हो दिल से अभी भी? भाई मेरे, कोई मुसलमान अब सपा को वोट नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ठगने का काम मुसलमानों को किया है। मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। 93% तक मुसलमानों का वोट ले लिया। मगर आज के दौर में आप देखिए मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं आप पहले सरकार बनाइए। मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। आज मैं लखीमपुर खीरी में मौजूद हूं, जहां सांसद चंद्रशेखर आजाद की महान सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। सम्राट अशोक की आप पोस्टर को देख पा रहे होंगे। उधर सांसद चंद्रशेखर आजाद और ये आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद 27 के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी के साथ चुनावी मैदान के लिए तैयारी है, और 2027 में क्या कुछ होगा आजाद समाज पार्टी का, ये देखने लायक होगा। जिस प्रकार से जो माहौल है वो गजब का माहौल है। अभी सुबह का वक्त है और लोग आना स्टार्ट हो गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से। और आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता हैं। भाई साहब, कितनी भीड़ होगी चंद्रशेखर आजाद की रैली? भाई साहब, गिनती नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान। इतनी भीड़ होगी कि किसी को गिनने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। किसी को गिनने का इतना आंकड़ा नहीं लगा सकता है। सारे रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के आज ये लखीमपुर की रैली आजाद समाज पार्टी की तोड़ेगी, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बीड़ा उठाया है। पिछड़ों का, मुसलमानों का और दलित समाज का बीड़ा उन्होंने अपने कंधों पे उठाया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, और आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये संपूर्ण बहुजन समाज ने ऐलान कर दिया है। उनके दिलों में भाई चंद्रशेखर आजाद जी बस गए हैं। चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो। आज आप देख रहे हैं पिछड़ों की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है यूजीसी बिल पर, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। बाकी जो सो कॉल्ड वो पार्टियां थी, जो पिछड़े समाज की पार्टियां बनती थी, उन्होंने टेप लगा लिया अपने मुंह पे। उन्होंने एक लफ्ज नहीं पिछड़ों के लिए बोला। अगर किसी ने बोला है खुल के कि अगर संसद तक, सड़क तक इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बैकवर्ड कमेटी के लिए, ओबीसी कमेटी के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर आज बुलडोजर घरों पे चल रहा है। मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए उनके घर, उनके ऊपर मुकदमा लिख दिया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लखीमपुर की रैली ने इतिहास अगर ना बना दिया तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा नाम इमरान खान है। आप जो चाहेंगे वो रखना चाहेंगे। खान साहब सपा के साथ हो दिल से अभी भी? भाई मेरे, कोई मुसलमान अब सपा को वोट नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ठगने का काम मुसलमानों को किया है। मुसलमानों को उन्होंने सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। 93% तक मुसलमानों का वोट ले लिया। मगर आज के दौर में आप देखिए मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं आप पहले सरकार बनाइए, तब कोई काम करने, तब हम लोग मुसलमानों के लिए बोलेंगे। अरे सरकार बनाने का ठेका क्या मुसलमानों ने लिया था? अब मैं कहता हूं उन लोगों से कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने बीड़ा उठा लिया है मुसलमानों का। अकेले सांसद होते हुए भी शेर की तरह दहाड़ रहे। अगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने सरकार बना दी आजाद समाज पार्टी की, हमारे मुसलमान भाइयों ने, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी ने भी अगर उनकी तरफ आंख उठाकर देख ली तो उनके ईंट से ईंट बजाने का काम आजाद समाज पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके सिपाही करने का काम करेंगे।
तो ये हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के मुस्लिम नेता थे जो हुक्कार भर रहे हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने के लिए। ये अशोक सम्राट की तस्वीर देख पा रहे होंगे और साथ ही आपको बताएं साहू जी महाराज की। और ये तस्वीर देखो यहाँ रखी है, ये कोई चंद्रशेखर आज़ाद को गिफ्ट करेंगे। ये सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के पिताजी हैं स्वर्गीय गोवर्धन दास जी। आपको बताएं इनके बारे में आपने कई बार सुना भी होगा कि इनकी वजह से ही सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बन पाए हैं। ज्योतिराव फूले की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बहुजन नायक मानवर कांशीराम की तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे। और ये भीड़ का माहौल भी यहाँ देखने लायक होगा। और ये देखिए किस प्रकार का माहौल है। लखीमपुर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं आजाद समाज पार्टी के नेता लाखन सिंह चक साहब। क्यों भाग रहे हो रैलियों में? क्या रैली करने से सरकार बनती है चंद्रशेखर आज़ाद की? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो हवाई बातें तो इससे पूर्व कई सरकारें आई हैं, उन्होंने किया है और उनकी हवा जब निकल गई है तो इस वक्त हमारे भाई जब हमारे भाई रात दिन भागा हम लगे हुए हैं, समाज की पीड़ा है उनको, तो फिर हम उनसे हमको भी सीख मिलती है। हम भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा समाज सालों सालों से दबा कुचला शोषित समाज बना हुआ है। इस समाज जो आज़ाद समाज पार्टी का जो नाम दिया गया है, इस आज़ाद समाज पार्टी का नाम ही आज़ाद का मतलब ये है कि हम लोग बरसों हमारा समाज गुलामी से दबा हुआ है, उसको उभारना है, उसको आज़ाद करना है। तो आज़ाद का मतलब हमारा ये है। तो हमारा ये है कि शायद एक किस्सा बता दें आपको। एक फिल्म है जिसके राजेश खन्ना एक गाना फिल्मा रहे हैं और आर्मी के जवानों को उस बॉर्डर पर लड़ने के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो वहाँ एक अंधा छड़ी लेके पहुँच जाता है और वो राजेश खन्ना उसे कहते हैं कि भाई आप तो आंखों से अंधे हो, आप किस काम के हो? तो अंधा कहता है मैं किस काम का हूँ? अरे मैं उतनी दम रखता हूँ कि दुश्मन की एक गोली कम करने की दम रखता हूँ। तो मैं भी ये बताने चाह रहा हूँ जो आपने कहा है कि आप भागा उन क्यों बचे हो, तो मैं कुछ करूँ ना करूँ, ये आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा बन के अपने आप को हिस्सा बनना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता उनका। लोगों का काम है कहना। ये देखिए, ये तो हमेशा जब भी कोई क्रांति आई है तो 1-8% तो बलिदान हुए हैं, ठीक है, और कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। जब हम कोई चीज़ अच्छा काम करके रोटी बनाती है माती बहनें, तो उनमें उनके हाथ भी जल जाते हैं, उंगली भी जल जाती है। तो जो कोई काम करते हैं तो कभी कभार छोटा मोटा ये चीज़ें होती हैं और हमारे लोग खुशी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम बलिदान नहीं देंगे तो हमारा तो वैसे ही बलिदान होने वाला है। हमको तो वैसे ही परेशान कर रहे हैं लोग। क्यों मायावती को, क्यों अखिलेश यादव को छोड़कर आपको वोट दे जनता? देखिए, हमेशा आदमी नीतियों के साथ चलता है। जब कोई बहुत अच्छा नहीं होता है तो उससे कम अच्छा होता है उसके पास खड़ा हो जाता है। उससे भी वो अच्छा नहीं हो तो उससे भी थोड़ा कम अच्छा होगा उसके साथ। जब उससे अच्छा दिखाई देगा तो उसके साथ होगा। अब इस वक्त देश और प्रदेश में दबे कुचले शोषितों की, गरीबों की, किसानों की, माताओं की, बहनों की कोई दिन रात से आवाज उठा रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद उठा रहे हैं। तो लोगों को दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अगर भाई के आगे कोई टिक नहीं पा रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष दल हो, कोई नहीं टिक पा रहा भाई के आगे। 27 में क्या होगा चंद्रशेखर आज़ाद? हम इस वक्त इतनी ताकत में है, इतने उसमें है कि आज ही इलेक्शन करा दीजिए, सब सफाई हो जाएगा। भाई के हाथ में कमान होगी और हो सकता है भाई ही हमारे मुख्यमंत्री बने 2027 में। बिल्कुल। चक समाज भाई के साथ है, आप देख ही रहे हैं। वो तो भाजपा के साथ है। अरे ये कहने से कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। मैं ऑल इंडिया खड़ी फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई के साथ है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? ये कुछ 1-8% तो कहीं ना कहीं होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे साथ लाखन सिंह चक थे जो खटिक समाज से आते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। पूरी बातचीत पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।